अंशु कुमार मिश्रा, ओम प्रकाश, मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को नमस्कार सर, पहली कक्षा मेरे नन्हे प्यारे बच्चों आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सेशन। आइए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं अब्दुल वर्मा जी और हम आगे टाइम को समझने की कोशिश करते हैं। रवि गिरी नवीन रजोरिया सरकारी सबसे मेरे प्यारे, आइए मेरे नन्हे बच्चों। देखिए सवाल में कहा है कि ए कंप्लीट हाफ एज मच वर्क एज बी इन सेम टाइम। कहता है ए जो है वो एक ही निश्चित समय में बी से आधा काम कर सकता है। कहता है निश्चित समय में ए बी से आधा काम कर सकता है, यानी कि 2 मिनट काम करेगा तो ए करेगा, ए करेगा। कहता है सी उसी समय में ए और बी से आधा काम करता है, ए और बी 3 मिनट करता है, सी कितना करता है 3 मिनट, यानी ए और बी मिलकर कितना करेंगे उसका आधा। यहाँ से चलेंगे तो 2 2 4 और ये आया 3। अब समझिए आगे 2 4 3। कहता है ये सवाल तो हो चुका है। कहता है सी मिनट 40 40 मिनट करता है, सी टोटल काम हो गया, सी की एफिशिएंसी 40 मिनट में काम कर देगा। कहता है 3 मिनट करता है, 2 4 4 3 कैलकुलेट करेंगे, मेरे बच्चों आंसर आ जाएगा। ये सवाल मेरे बहुत अच्छा है, इसमें रेशियो का कांसेप्ट करना है, आप पढ़िए फिर मैं समझाऊंगा। आइए मेरे बच्चे देखिए कहानी को समझाता हूं। सवाल में कह रहा है टू डू सर्टेन वर्क बी वुड टेक टाइम ट्वाइस एज लॉन्ग एज ए एंड सी टुगेदर। कहता है बी किसी काम को करने में ए प्लस सी मिलकर जितना समय लेते हैं उससे 3 गुना समय लेगा, यानी ए प्लस सी 1 घंटा लेना तो बी घंटा लेगा 3। तो मेरे नंबर टाइम का रेशियो 3:1 है तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा 1:3, 1:3। अगर मेरे टाइम का रेशियो 3 है तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा 1 है। मतलब अगर बी की एफिशिएंसी मैं कहूं 1 मिनट है तो ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी 3 मिनट। आप क्या सेट है। अगली लाइन में क्या है अगली लाइन में क्या है यहां तक बात पढ़ ली, अब जो हाइलाइट करूंगा उसको फोकस करना एंड सी ट्वाइस एज लॉन्ग एज ए एंड बी टुगेदर। तथा ए और बी मिलकर काम को जितने समय में करते हैं सी उससे 2 गुना समय में उस काम को खत्म करता है। अब मेरी बात को समझना, ए और बी मिलकर उस काम को जितने टाइम में खत्म करेंगे सी उसी काम को खत्म करने में डबल टाइम लगेगा, यानी 1 घंटा लेंगे तो 2 घंटे। टाइम का रेशियो 2 एफिशिएंसी का 1 यानी सी की एफिशिएंसी 1 है तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी 2। ऐसा मैंने सवाल में कहा टाइम का रेशियो हमने उसे एफिशिएंसी में कन्वर्ट कर दिया। आपने ठीक है। अब मेरे बच्चों मुझे यहां से निकालना है इनकी इंडिविजुअल एफिशिएंसी। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिए। देखिए ये रेशियो का कांसेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा। ध्यान देंगे यहाँ पे 3 आदमी ए बी और सी और यहाँ ए बी और सी की टोटल एफिशिएंसी कितनी 3 और 4। यहाँ पे 3 आदमी ए बी और सी इनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी 2 और 3। आपने बिल्कुल ठीक है। यहाँ मेरे बच्चों ए बी सी की टोटल एफिशिएंसी 3 और 4 है, ए बी सी की टोटल एफिशिएंसी 2 3 बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चे आदमी वही है, ए बी सी वही आदमी है तो ऐसा बोल सकता है अलग अलग एफिशिएंसी अलग तो क्या कहते हैं हम काम ये कर सकते हैं कि दोनों जगह हमें इनकी एफिशिएंसी सेम करनी है। क्यों करनी है क्योंकि आदमी वही है, ए बी सी है ए बी सी है तो सेम करने के लिए क्या करें इस 4 से गुणा करें इस 3 से। इधर 3 से करें 3 से इधर 4 से करें 4 से बिल्कुल ठीक बात है। किसी भाई ने बोला है कोई दिक्कत है बंदा सो यार आपने कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब मेरे बच्चे यहाँ से निकल गया क्या कि 3 आदमी है ए बी और सी हमें तीनों की एफिशिएंसी देखनी है। हमने यहाँ दोनों जगह 12 बना दिया मतलब ए बी सी की कुल मिलाकर एफिशिएंसी 12 पहले वाले में भी दूसरे वाले ताकि उसको यहाँ पे कंपैरिजन करें। तब ध्यान दोगे तो सी की एफिशिएंसी मेरे बच्चे 4 ले देना सर, बी की एफिशिएंसी 3 ले देना सर, पूरी ग्रुप की एफिशिएंसी कितनी 12 तो 12 में 3 और 4 7 कितनी 5 पूरी ग्रुप की एफिशिएंसी 12 3 और 4 7 कितनी 5 तो ए बी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो 5 3 4 ए बी सी की एफिशिएंसी का रेशियो 5 3 4 आप ठीक है। अब तेरा तीनों मिलकर काम को 10 मिनट काम करते हैं तो मेरे टोटल वर्क की अगर हम बात करें तो तीनों मिल जाएंगे काम करेंगे 5 3 8 4 12 मिनट, तीनों मिल जाएंगे 12 मिनट और 10 दिन में काम खत्म करेगा तो टोटल काम हो गया 120। तीनों मिल जाएंगे 10 दिन में काम खत्म करेगा 1 दिन 5 3 8 4 12 10 दिन में 120 मिनट। अब सवाल में अकेले काम को कितने दिन में खत्म करेगा ये 1 दिन में काम करने में 5 मिनट 120 मिनट करने में लगेगा 24 तो 24 दिन में मैंने 24 काम को खत्म करेगा। यही मेरे बच्चों मेरा आंसर है, यही मेरा सही उत्तर है 24। क्लियर है बच्चे। अब इसी टाइप का और भी सवाल देखिए मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है ए टेक्स 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज बी एंड सी टुगेदर टू डू ए किसी काम को करने में बी और सी की तुलना में 3 गुना समय लेता है। कहता है ए किसी काम को करने की तो एक बी प्लस सी बार मिलकर काम करने की तुलना में 3 गुना समय लगेगा, 1 घंटे लगेगा 3 तो टाइम का रेशियो 3 है तो एफिशिएंसी का रेशियो 1 3। बहुत समझिए आगे जबकि बी उसी काम को करने में ए प्लस सी से बी उसी काम को करने में ए प्लस सी की तुलना में 4 गुना समय लेते हैं, 1 गुना टाइम लगेगा 4 गुना तो टाइम का रेशियो 4 का एफिशिएंसी का रेशियो 1 4। हाँ जी अब भैया यहाँ टोटल 3 और 4 या 4 और 5 अब मेरे बच्चे वही पीछे वाला काम करना है। आपको क्या करना होगा एफिशिएंसी दोनों जगह बराबर क्योंकि यहाँ पे वही ग्रुप यहाँ पे 5 से गुना तो इधर 4 तो 20 में 20 यहाँ 5 से यहाँ पे 5 से यहाँ पे 5 क्यों बटा 5 से क्योंकि 20 को 1 में बांटना था तो यहाँ 4 से यहाँ 4 तो पूरी ग्रुप की एफिशिएंसी यहाँ पे 20 है मेरे यहाँ पे 20 आपने ठीक है। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ ए बी और सी मेरे बच्चे ए की एफिशिएंसी कितनी है 5 मिनट, बी की एफिशिएंसी कितनी है 4 मिनट और पूरी ग्रुप की एफिशिएंसी कितनी है तो आप कहेंगे 20 है क्योंकि 5 20 20 है तो 5 और 4 9 तो ये एफिशिएंसी कितनी है 11 अगली क्वेश्चन। और सवाल में कह रहा है यदि तीनों एक साथ काम करते हैं तो काम 24 दिन में खत्म होता है तो भैया टोटल वर्क निकालते हैं। यदि तीनों मिलकर काम करते हैं तीनों मिलकर 20 मिनट काम और 24 दिन में काम खत्म होता है ये होगा टोटल। अब कह रहा है इसी काम को ए से करना है ए की एफिशिएंसी कितनी है 5 तो 5 20 24 96 तो कितना समय लगेगा मेरे नन्हे बच्चों को उस केस में हमारा समय लगेगा 96 उस केस में हमारा समय लगेगा 96 यानी 96 दिन में काम खत्म करेगा। देखिए मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है ए प्लस बी कैन कंप्लीट वर्किंग हाफ द टाइम ऑफ सी। कहता है ए प्लस बी किसी काम को करने में सी से आधा समय लेते हैं इसका मतलब सी 2 घंटे लगेगा तो टाइम का रेशियो 2 एफिशिएंसी का रेशियो 1 2। अगली लाइन में कह रहा है कि बी प्लस सी उसी काम को करने में ए से 1/3 टाइम लेते हैं तो यानी 3 1/3 टाइम लगेगा 3 घंटे लगेगा टाइम का रेशियो 3 एफिशिएंसी का उल्टा 3 हो जाएगा। अब मेरे बच्चे जैसे पिछले सॉल्व किया वैसे इनको वापस बराबर फिर सोल्व करना पड़ेगा। आइए करिए 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 तो मैं ड्रॉप करूँ। आइए मेरे नन्हे बच्चों मेरी बात ध्यान से सवाल में कह रहा है ए प्लस बी किसी काम को एक साथ करने में सी से 40% कम लेते हैं यानी 100 घंटे लेंगे 40% का मतलब 60 तो 20 के 60 20 रेशियो 3 5 तो एफिशिएंसी का रेशियो 5 3 आपने ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में कह रहा है बी प्लस सी उसी काम को करने में ए से 60% यानी 100 घंटे लेगा तो 60% का मतलब मिलेगा 40 तो 2 और 5 टाइम का रेशियो 2 5 एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा 5 हो जाएगा। आपने ठीक है। अब सारी कहानी वैसी सेम रहेगी कि भाई यहाँ काम बताएंगे बी सी का 3 का 8 मिनट यहाँ काम बताएंगे 5 तो 7 मिनट। सबसे पहला काम क्या एफिशिएंसी इक्वेट 7 से करो इधर से हमने क्या इसकी एफिशिएंसी 15 इसकी 15 7 से 7 से इधर से इधर 8 से इधर 8 मतलब ये है मेरे बच्चे कि यहाँ ए की एफिशिएंसी देखोगे तो 8 में 16 है, यहाँ सी की एफिशिएंसी देखोगे तो 3 7 21 है। अब मेरे बच्चे आगे बढ़ते हैं कहानी है कि हमें निकालनी बी की एफिशिएंसी कैसे निकालनी मेरे भैया मेरी बात को ध्यान से सुनिए बी की एफिशिएंसी फाइंड आउट करेंगे कैसे करी जाए। कराइए मेरे टोटल एफिशिएंसी 56 में से 16 और 16 घटाएंगे 40 40 40 तो ये एफिशिएंसी अब अगर तीनों एक साथ उसी काम को 20 दिन में खत्म करते हैं अगर तीनों मिल जाए तो काम को 20 दिन में खत्म करते हैं तो टोटल काम कितना 56 दो तीनों मिल जाए तो काम को 20 दिन में खत्म करते हैं तो टोटल काम मेरे 1120 मिनट टोटल काम मेरे 1120 मिनट तो क्या बी सी काम को कितने समय में खत्म करेगा तो मेरे टोटल काम 1120 मिनट बी 1 दिन में करेगा 19 मिनट
तो 1120 आंसर है, लेकिन 1120 तो दोनों ऑप्शन सेम है, ए और डी। हाँ, ऑप्शन में गड़बड़ है, एक इनमें से सही होगा क्योंकि दोनों सेम है, तो ए ऑप्शन कर लीजिए करेक्ट है। आइए मेरे बच्चे, आइए आपका इंतजार था। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में क्या कह रहे हैं, यहाँ पे सवाल में क्या कह रहा है कि भाई इन फैक्ट्री देयर आर 3 शिफ्ट्स ऑफ वर्क पर डे, एक फैक्ट्री में 3 शिफ्ट है, ये पहली शिफ्ट बाबू, ये दूसरी शिफ्ट हुई, ये तीसरी शिफ्ट हुई। सवाल में कह रहा है एवरेज वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ वर्कर इज 80 70 50। कहता है पहली शिफ्ट में आदमी 80 कमा पाता है, दूसरी में 70 कमा पाता है, तीसरी में 50 कमा पाता है। मतलब ये है कि अगर पहली शिफ्ट में उसकी काम करने की ताकत 80 यूनिट है तो अगली में 70 यूनिट होगी, उसकी 50 यूनिट होगी। तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है 8 अनुपात 7। हाँ जी, सवाल में कह रहा है पहली शिफ्ट में काम करने वाले समूह द्वारा एक काम 60 दिन पूरा किया जाता है। मेरे नमूने टोटल वर्क आता है। कहता है पहली शिफ्ट में काम किया जाता है, पहली शिफ्ट में काम करेगा 8 मिनट। अगर डेली पहली शिफ्ट में काम करेगा 8 मिनट, दूसरी में 7 मिनट, तीसरी में 5 मिनट, एफिशिएंसी घटती जा रही है। सवाल में कह रहा है कि एक आदमी डेली पहली शिफ्ट में काम कर रहा है, ये वर्क इज कंप्लीट इन 60 डेज बाय द ग्रुप वर्किंग इन द फर्स्ट शिफ्ट ओनली। पहली शिफ्ट में काम करने से ही एक आदमी 60 दिन में काम पूरा कर लेता है। तो ये पहली शिफ्ट में काम कर रहा है 8 मिनट, तो 60 दिन में काम करेगा 480। तो 480 मिनट हो गया। पहली शिफ्ट में काम करेगा तो काम होगा एक दिन में 8 मिनट और 60 दिन में काम होगा 480 मिनट। अब कह रहा है द वर्क इज डन इन ऑल द 3 शिफ्ट। अगर एक दिन में तीनों शिफ्ट में काम हो तो 8 7 15 25, अगर तीनों शिफ्ट में काम होगा तो डेली 20 रुपए कमाए जाएंगे और कमाने हैं 480, तो भैया जीरो तो आंसर आएगा 24। यानी डेली अगर तीनों शिफ्ट में मिलकर काम कराया जाएगा तो काम खत्म होगा 24 दिन। फिर से बता, अगर फर्स्ट शिफ्ट में डेली काम किया जाएगा तो काम खत्म होगा 60 दिन। अगर तीनों शिफ्ट में मिलकर काम कराया जाए, पहली दूसरी तीसरी तीनों शिफ्ट में मिलकर काम कराया जाए तो काम खत्म होगा 24 दिन। और हमसे क्या पूछा है, हमसे ये पूछा है इफ द वर्क इज डन इन ऑल द 3 शिफ्ट पर डे, अगर पर डे में तीनों शिफ्ट में काम हो देन हाउ मेनी डेज आर लेस रिक्वायर्ड टू कंप्लीट। तो काम खत्म करने में कितने दिन कम समय लगेंगे, कितने दिन कम समय लगेंगे। तो मेरे को 60 में से 24 घटाएंगे 36 दिन। तो मेरे बाबू मेरा राइट आंसर होगा 36 डेज। तो मेरे करेक्ट आंसर होगा 36 दिन। है ना, सही उत्तर होगा 36 दिन। ये मेरे नमूने करेक्ट आंसर 36 डेज। आइए बाबू, तन 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 तलती है तनोते वाला लाख छोटी दो टिकते हैं तोलते परस्ते लाओ। आइए मेरे बच्चे, ध्यान से मेरी बात को सुनिए समझिए। इस लाइन पे मैं फोकस करना चाहूंगा, उसकी ध्यान दीजिए। कहता है बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए। बी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है। बी ए की तुलना में 25% ज्यादा एफिशिएंट है। 25% ज्यादा मतलब 100 एफिशिएंट है, 125 है। 25 125 125 यानी मेरी वर्किंग एफिशिएंसी का रेशियो 4:5 है। और सी जो है वो बी की तुलना में 40% अधिक कुशल है। एंड सी इज 40% मोर एफिशिएंट देन बी। सी जो है वो बी से 40% ज्यादा एफिशिएंट है। सी जो है वो बी से 40% ज्यादा एफिशिएंट है, यानी 100 है तो 140। 20 120 140। तो ये सेट भी हुआ है। आपने क्या कर सकते नहीं होता, रेशियो लगा देते। अब पहली लाइन में उसने शब्द इस्तेमाल किया दैट इज ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। भाई ए जो है पूरा काम 15 दिन में कर डालेगा। अगर एक पूरा काम 15 दिन में कर देगा तो मेरे बच्चे टोटल वर्क क्या होगा, तो सर एक दिन में काम कर रहा है 4 मिनट, 15 दिन में काम कर रहा है 60, यानी टोटल काम हो गया मेरे बच्चे 60। जब आपको मिला के 60 ना, सॉरी 60 मिनट टोटल काम हुआ, वहां पे टोटल काम हो गया 60। अब सवाल में कह रहा है ए एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज। ए और सी दोनों मिलकर 3 दिन तक काम किया। ए एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज, ओके। एंड देन सी उसके बाद सी काम छोड़ देता है। ए एंड बी टुगेदर विल रिमेन कंप्लीट द रिमेनिंग, और बाकी काम को कहता है ए और बी काम करेंगे, सी काम करके छोड़ देता है। अब मेरे बच्चे टोटल काम 60 है, ए और सी मिलकर 3 दिन में काम करेंगे 4 और 7 11, तो 11 को 3 से गुणा करेंगे 33 मिनट काम हो गया। मेरे भाई 60 में से 33 को बचा 27 मिनट। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी 4 और 5 9, तो एफिशिएंसी 9 है, तो 9 यूनिट एफिशिएंसी से 27 मिनट काम देंगे 3 दिन। अब ठीक है, तो इसका मतलब ए और बी शेष काम को अगले 3 दिन में पूरा करें। ए और बी शेष काम को अगले 3 दिन में पूरा करें। और इसमें सवाल ये पूछा ए और बी शेष काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, जो अगले 3 दिन में काम पूरा हो जाए। दैट इज राइट आंसर। आइए ध्यान देना, ए कैन डू एज मच वर्क इन 4 डेज एज बी कैन डू इन 5 डेज। कहता है ए जितना काम 4 दिन में करता है उतना ही काम बी 5 दिन में कर लेता है। ऐसा मैंने मेरे सवाल किया कि एक जिस काम को 4 दिन में पूरा करता है बी वही काम 5 दिन में करता है। अगर मेरे बच्चे यहाँ से मैं आपसे एफिशिएंसी पूछूंगा ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो निकालो, तो आप ए की एफिशिएंसी मान लेते हैं बी की दी, तो 4 दिन में जो काम करेगा वही काम बी 5 दिन में करेगा, ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 5/4 है। तो ए की एफिशिएंसी 5 और बी की एफिशिएंसी 4, ठीक है। अब अगली लाइन में कह रहा है ए 4 दिन में जो काम करता है बी वही काम 5 दिन में करता है, और बी जो काम 6 दिन में करता है, बी जो काम 6 दिन में करता है मेरे बच्चों, सी वही काम 7 दिन में कर लेता है। जो काम बी 6 दिन में करता है वही काम सी 7 दिन में कर लेता है। तो बी सी बढ़िया 7 बढ़िया, बिल्कुल ठीक है। बी जिस काम को 6 दिन में करता है सी वही काम 7 दिन में करता है। अब सवाल में कह रहा है कोई काम जो अब उसके बाद ही होता है। अब यहाँ से मेरे बच्चे करते हैं, हमारे पास ए बी और सी 3 हो गए। ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 5/4, बी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो 7/5 है। आपने मान सकते हैं। अब मेरे बच्चे बात सुनो, यहाँ 7 हैं 4 इधर गुणा करते हैं 7 से, इधर गुणा करते हैं 4 से, इधर 7 से करेंगे इधर 4 से। तो ए की एफिशिएंसी 35, बी की एफिशिएंसी 28 और सी की एफिशिएंसी 24। यहाँ से मेरे भैया ए बी और सी की एफिशिएंसी आ गई 35 28 24। किसी में दिक्कत नहीं, अब आ गया। देखिए यहाँ से उसने कहा कि ए के 4 दिन का काम बी के 5 दिन के बराबर है, अगली लाइन में लिखा बी के 6 दिन का काम सी के 7 दिन के काम के बराबर है। हमने मान लिया यहाँ से हमने एफिशिएंसी निकाली, उसको लेके आंसर। अब मेरे बच्चे अगर एफिशिएंसी आ गई तो उसका कोरिलेशन बहुत लंबा है। ये आ गई मेरे बच्चे एफिशिएंसी, बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा है कोई काम जो एक सप्ताह में करता है उसे कितने दिन में करता है। जो काम एक सप्ताह में करता है टोटल वर्क में कहूं तो भाई ए की एफिशिएंसी 35 मिनट है और एक सप्ताह में 7 दिन में इतना काम करेगा, ये टोटल करता है। इसी काम को सी कितने दिन में करेगा, सी की एफिशिएंसी कितनी 24। तो क्या सी इस काम को कितने दिन में करेगा, ये मेरे बच्चे हमारा सवाल होगा ना 35 से करेगा 24 ना 7 से करेगा। तो जिस भी ऑप्शन में 24 होगा आंसर, यानी ऑप्शन 3 मेरे बच्चे मेरा आंसर। सही इसमें इक्वल क्यों नहीं करेंगे, बच्चे को मैंने किया ना, उसने कहा था इक्वल इसलिए किया ए कैन डू एज मच वर्क इन 4 डेज एज बी कैन डू इन 5 डेज। कहता है ए जिस काम को 4 दिन में करेगा बी उसी काम को 5 दिन में करेगा। बी कैन डू एज मच वर्क इन 6 डेज एज सी इन 7 डेज। बी जिस काम को 6 दिन में करेगा सी उसी काम को 7 दिन में करेगा। तो बराबर देखेंगे ए कितने दिन का काम बी के बराबर, बी कितने दिन का काम सी के बराबर। ये दिनों की बात हो रही है, हमें दिन नहीं चाहिए, हमें एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी नहीं तो लेकर आंसर निकालें। करिए मेरे बच्चे, देखिए सवाल में कह रहा है a plus b can complete work in 8 days but if a and b work twice and one third of their respective efficiency then the work is complete in 6 days। मेरे बच्चों ध्यान देना, सवाल ये कह रहा है, कहता है a plus b can complete a work in 8 days but if a and b work twice and one third of their respective efficiency then the work is complete in 6 days। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मैं कह रहा हूं a और b मिलकर किसी काम को 8 दिन में खत्म करते हैं, बट a और b अगर अपनी एफिशिएंसी को डबल वन थर्ड एफिशिएंसी से काम करे तो वही काम 6 दिन में खत्म। बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए, कहता है a और b दो आदमी है, a और b मेरे बच्चों दो आदमी है, ठीक है जी, दोनों मिल जाए तो किसी काम को 8 दिन में खत्म कर सकते हैं। a और b दोनों मिल जाए किसी काम को 8 दिन में खत्म कर सकते हैं, लेकिन a अगर अपनी डबल एफिशिएंसी से काम करे और b अगर अपनी वन थर्ड एफिशिएंसी से काम करे तो वो इसी काम को 6 दिन में खत्म कर। कहता है भाई a plus b किसी काम को 8 दिन में और a अगर डबल एफिशिएंसी से और b वन थर्ड एफिशिएंसी से काम करे तो इसी काम को 6 दिन में खत्म कर। बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए, दो चौकार दो दिया 6, वरना नहीं काटे तो पहले बात को समझिए, जिस काम को a और b मिलकर 8 दिन में पूरा करते हैं उसी काम को a अगर डबल एफिशिएंसी से करे और b वन थर्ड एफिशिएंसी से करे तो 6 दिन में खत्म करता है। यानी ये भी मेरे टोटल वर्क है, ये टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है, दोनों ही कुल काम है। मेरे कहते हैं दोनों ही काम है तो 8 को इसमें करेंगे 8 और 6 से करेंगे 12, 3 गुनी 6 दोगी 12 8 दिया है 4 मेरे बच्चों, यार भी 2 दिया है मेरे 6 भी
ए बाई बी का रेशियो है मेरे 3/2। यहाँ से मैंने निकाल लिया ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो। पर इसमें पूरी ए और बी मिलकर जिस काम को आठ दिन में करते हैं उसी काम को ए अगर डबल बी अगर 1/3 एफिशिएंसी से करे तो 6 दिन में कर लेता है। तो भैया ए की एफिशिएंसी 3 है बी की एफिशिएंसी 2 है तो दोनों मिला के काम करते हैं 5 8 दिन में कितना 40 टोटल काम है 40 मिनट। हाँ जी आप ठीक है। अब अगर ए अकेला काम को कितने दिन में टोटल काम है 40 अगर तुझे एक दिन में 40 मिनट काम है 3 से भाग देंगे आंसर 40 मिनट काम है 2 से भाग देंगे या 20 दिन और या 13 से 1/3 दिन। तो मेरे जो अब उसे सॉल्व अकेला इस काम को कितने समय में समाप्त करेगा ऑप्शन रहता है आंसर होगा 13 से 1/3 दिन आंसर होगा 13 से 1/3 ऑप्शन है और 20 काम को खत्म करेंगे बच्चे 40 दिन में क्योंकि दोनों की एफिशिएंसी 3 और 5 ठीक है 12 में 4 और 8 में 6 तो 3 4 6 तो 3 तो रेशियो है बिल्कुल ठीक है 3 2 5 5 8 40 बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट एक भाई इक्वल कैसे इक्वल इसी होने पे इस बात को ध्यान से समझो अगर ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क एक काम को 8 दिन में खत्म कर लेते हैं ए और बी मिलकर 8 दिन में काम खत्म करते हैं बट इफ ए एंड बी वर्क ट्वाइस एंड 1/3 ऑफ द रेस्पेक्टिव एफिशिएंसी ए अपनी डबल एफिशिएंसी और बी अपनी 1/3 एफिशिएंसी से काम करें तो वे इसी काम को 6 दिन में खत्म कर लेते हैं तो फिर इस काम को 6 दिन में खत्म कर लेते हैं। मेरी बात समझ में आई। अब कैलकुलेट करें सॉल्यूशन का आंसर आइए नेक्स्ट आइए मेरे भाई देखिए देखिए मेरे सवाल में कह रहा है अजय अलोंग विद विजय वो वर्क इन 10 डेज अजय और विजय मिलकर इस काम को 10 दिन में पूरा करते हैं बहुत बढ़िया। इफ अजय डू ए वर्क इन हाफ एफिशिएंसी अगर अजय अपनी आधी एफिशिएंसी से काम करे एंड विजय डू 5 टाइम्स ऑफ हिज एफिशिएंसी विजय अपनी 5 गुनी एफिशिएंसी से काम करे तो उसी काम को 50% टाइम में खत्म कर लेते हैं। बताओ यार भाई अजय और विजय मिलकर काम करे तो 10 दिन में काम खत्म है लेकिन अगर अजय अगर मेरे अजय अपनी आधी एफिशिएंसी से काम करे और विजय अपनी 5 गुनी एफिशिएंसी से काम करे इसी काम को 50% टाइम में खत्म करे तो 10 दिन का 50% क्या हुआ 7 दिन तो बताइए इस काम को 5 दिन में खत्म करे तो यही सवाल में कह रहा है इस काम को 5 दिन में खत्म करे बिल्कुल ठीक है। अब सोल्व करते हैं जाइए 10 प्लस 10 10 प्लस 10 5 से गुणा करेंगे 5 बटे 2 जमा 5 बटे 25 इसी भाई उसने कहा दोनों काम इक्वल है हम ये यहाँ है 10 5 बटे 2 माइनस करेंगे 25 में से 10 घटाओगे तो आएगा 15 कैलकुलेशन बढ़ाओ 10 20 में 5 15 बटे 2 15 15 से 15 घटाओगे तो अजय यहीं विजय नीचे जाएंगे तो रेशियो आएगा 1/2 यानी अजय की एफिशिएंसी 1 तो विजय की एफिशिएंसी मेरे अजय की एफिशिएंसी 1 तो विजय की एफिशिएंसी 2 आप मान सकते कोई दिक्कत नहीं मैं कोई टोटल काम बताओ भाई अजय की एफिशिएंसी 1 तो विजय की एफिशिएंसी 2 तो दोनों की एफिशिएंसी 3 तो 10 में काम पूरा हो जाएगा टोटल वर्क मिलेगा 30 टोटल काम मिलेगा 30 अरे हां हम ये टोटल काम 30 हां अब कह रहा है तो ज्ञात करो इसी काम को विजय कितने मिलेगा तो 30 विजय की एफिशिएंसी 2 यूनिट तो विजय को काम कितने मिलेगा आंसर 15 विजय मेरे काम को 15 मिलेगा हमें कुछ नहीं किया नॉट इवन सिंगल चेंज भी नहीं किया जो लैंग्वेज बोला था उसी लैंग्वेज को हम आगे बढ़ते हैं विकास में चेक कर लेता हूं देखिए मेरे सवाल में वर्कर्स ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कंप्लीट इन 5 डेज ए और बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में खत्म करना चाहता है। इफ ए वर्क ट्वाइस एज एफिशिएंटली एंड बी वर्क 1/3 एज एफिशिएंटली एज एक्चुअली देन द वर्क हैविंग कंप्लीटेड इन 3 डेज दोनों की बात है। अगर अपनी पूरी एफिशिएंसी से काम करे तो 5 दिन में हो जाएगा अगर आप 1/3 एफिशिएंसी से काम करे 3 दिन में हो जाएगा। अरे बताओ काम कितने दिन में होगा 5 5 6 बी या मेरे तो 3 और या 4 ए भाई बी क्या मेरे तो 4 है 3 बढ़ गया ए की एफिशिएंसी 4 है तो बी की एफिशिएंसी आ गई आपने ठीक है अगर ए की एफिशिएंसी 4 है तो बी की एफिशिएंसी आ गई दोनों की टोटल एफिशिएंसी 4 और 3 7 टोटल वर्क तो 7 बन 7 बन तो मेरे टोटल काम है 35 अब सवाल में क्या ए अकेला काम को कितने दिन में मिलेगा तो 35 बटे 4 8 सही 3 बटे 4 8 से 3 बटे 4 क्या कहां पे बढ़ रहा है अब देखना भाई आंसर नहीं आ रहा सवाल में किसी काम को एक साथ 5 दिन में खत्म कर सकते हैं बिल्कुल यदि ए में का डबल एफिशिएंसी से और बी में का 1/3 से तो 3 दिन में होगा कैलकुलेशन बता देगा दिया मैं बता दिया यहां कैलकुलेशन करेंगे कैसे यहां 3 से गुणा करके पूरा बनाएंगे क्या देखो 5 जमा 5 3 को 2 से करेंगे 6 आएगा और 3 से करेंगे 11 मतलब 6 आएगा ए और आएगा 4 माफ चाहता हूं यहां से ए बाई डी का निकालेंगे तो डबल का 4 तो 3 को इससे गुणा करके इससे गुणा करना ठीक है अब देखिए टोटल एफिशिएंसी 4 और 5 तो एक दिन में 5 तो 5 दिन में काम हो जाएगा 25 तो मेरा टोटल काम हो जाएगा 25 मिनट तो पूरा काम कितना 25 एक दिन में काम करता 4 मिनट तो कितना समय 4 6 से 1 बचा ये मेरा आंसर देखिए मेरे कहता है एक ही काम को शुरू करता था 2 दिन बाद काम छोड़ चला जाता मेरे बच्चे ध्यान से सुना कहता है किसी काम पे 1 2 दिन काम करता है फिर काम छोड़ चला जाता है फिर बचे हुए काम को शेष काम को 20 दिन में खत्म करता है शेष काम को 20 दिन में खत्म करता है मेरे ध्यान से देखिए कई बात आपको समझ आई आपको यहाँ हमें इस बात में कोई दिक्कत नहीं भाई 1 2 दिन का काम उसका फिर 20 दिन बाद काम खत्म हो जाएगा काम करना होगा लेकिन सवाल में कह रहा है अब कह रहा है 1 3 दिन का काम करे फिर काम छोड़ चला जाए तो शेष काम को भी 6 दिन में पूरा करता है कहता है 1 3 दिन का काम करे काम छोड़ चला जाए तो शेष काम को भी 6 दिन में पूरा करता है मान लीजिए मेरे भाई सवाल में कह रहा है 1 2 दिन काम करे बचे हुए काम को भी 2 दिन में पूरा करता है तो भी काम खत्म हो जाता है अरे 1 3 दिन काम करे बचे हुए काम को भी 6 दिन में खत्म कर ले ये भी काम का तरीका आपने ठीक है अब मेरे यहाँ है 2 यहाँ नहीं यहाँ 3 ये है 6 अब मेरे 3 ये 2 ये तो 4 ये 9 भी 6 भी 3 यहाँ मैंने मेरे को रखा बी में बैठ गया यहाँ 3 का 1 बैठ गया तो ए की एफिशिएंसी 3 है बी की एफिशिएंसी 1 ए की एफिशिएंसी 3 है बी की एफिशिएंसी 1 ए की एफिशिएंसी 3 है बी की एफिशिएंसी 1 अगर ए की एफिशिएंसी 3 है तो 2 दिन में काम कर लेगा 6 बी की एफिशिएंसी 1 है तो 2 दिन में काम कर लेगा 9 तो टोटल काम हो गया मेरा जो 15 टोटल काम हो गया मेरा 15 टोटल काम हो गया मेरा जो 15 इसी कोई दिक्कत नहीं भाई अगर ए एक दिन में 3 मिनट काम करे बी एक दिन में 1 मिनट काम करे तो दोनों मिलकर एक दिन में 3 ये 3 करेगा तो 2 दिन में 6 करेगा बी एक दिन में 1 तो 9 दिन में 9 टोटल काम हो जाएगा यहाँ पे ए एक दिन में 3 तो 3 दिन में 9 बी एक दिन में 1 तो 6 दिन में 6 तो टोटल काम हो जाएगा बिल्कुल अब सवाल में मेरे जो ये क्या है वो कि भैया बताइए ए पूरा काम कितने दिन में मिलेगा 15 बटे 3 तो आंसर 5 बी पूरा काम कितने दिन में मिलेगा 15 बटे 1 यानी 20 काम को 15 दिन में मिलेगा ए प्लस काम को मिलेगा 5 ये मेरे चिंता रहेगा आइए भाई एक भाई कह रहा सर नेगोशिएशन 27 क्वेश्चन चेक करो कैसे करना है वो 27 में कौन सी मिस्टेक नजर आ रही है ठीक है कोई दिक्कत बताओ आइए मेरे कहता है स्टार्टेड वर्किंग वर्किंग आफ्टर 40 कहता है ए ने काम करना चालू किया और 4 दिन के बाद काम छोड़ चला गया बाकी काम का बी ने उठाया और बी ने 18 दिन में काम नहीं करा बहुत अगली लाइन में कह रहा है अगर ए ने 6 दिन के लिए काम किया होता और फिर बी ने बाकी काम को 12 दिन में खत्म किया होता अब मेरे यहाँ 4 यहाँ चाहिए ये बता दो या 18 भी 12 भी आया 6 भी 2 कम 2 2 तो ये भी ये 3 आया एक की एफिशिएंसी 3 है बी की एफिशिएंसी 1 है अब मेरे की एफिशिएंसी 3 है तो 4 दिन में 12 मिनट कर देगा बी की एफिशिएंसी 1 है तो 18 दिन में 18 मिनट कर देगा टोटल कितना हो गया 30 मिनट अगर टोटल काम मेरे 30 मिनट है तो बी पूरे काम को कितने मिलेगा तो 30 बटे 1 30 एक दिन में मिलेगा 30 बटे 3 10 अब सवाल पूछा कि बी पूरे काम को कितने दिन में खत्म करेगा आंसर होगा ऑप्शन सी इस बी पूरे काम को 30 दिन में खत्म करेगा
सर विजय की एफिशिएंसी 1 है। 27 में देखना विजय, तो चेक जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन में विजय आपको कह रहे विजय की एफिशिएंसी 1 है और ये उल्टा कर दिया ठीक है, ये 2 हो जाएगा जमा करना ठीक है, ये 2 होगा ये 1 होगा, वापस आता है 2 और 1 होगा बिल्कुल ठीक है, बाकी बच्चे ध्यान नहीं दें इसका मतलब ये 50 का 2 कम 2 नहीं 1 2 ही आएगा, तो ये 2 होगा ये 1 होगा, काम 2 1 3 है 30 आंसर 30 चलेगा, अजय का 30 बटे 2 और विजय का 30 बटे 1 बिल्कुल ठीक, एब्सोल्युटली राइट। देखिए भाई सवाल में कह रहा है स्टार्टेड वर्किंग लेफ्ट आफ्टर वर्किंग 4 डेज देन बीच में वर्किंग नेक्स्ट 10 डेज कह रहा है ये काम करना शुरू किया 4 दिन तक बचे हुए काम को बीच में 10 दिन में खत्म किया, अब कहता है अगर ये 8 दिन तक करता अब भी बचे हुए काम को अगले 5 दिन में खत्म करता, अब वही सेम पीछे वाला पैटर्न है, आप आंसर निकालिए ए की एफिशिएंसी टोटल वर्क निकालिए देन सोल्व करिए। देखिए मेरे बच्चों सवाल में यहाँ से एक नया पड़ाव शुरू हो रहा है, कह रहा है जी a प्लस b किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, कहता है जी a प्लस b किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, इसका मतलब मेरे बच्चों ये हुआ कि भाई a भी 30 दिन काम करे और b भी 30 दिन काम करे मेरे बच्चे संदीप कुमार जी तो जाके काम पूरा होगा, यानी अगर मैं कहूँ तो a की एफिशिएंसी अगर a है और b की एफिशिएंसी अगर जो b है तो दोनों मिलकर लगातार 30 दिन काम करेंगे तो काम खत्म होगा, कहते हैं उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया और 23 दिन के बाद यानी दोनों मिलकर काम करें तो 30 दिन में खत्म कर सकते हैं, a प्लस b कैन कंप्लीट वर्क यानी खत्म कर सकते हैं ये बात, अब कह रहा है कि उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया किसने a और b कितने दिन मिलकर भाई 23 दिन तक, 23 दिन तक उन्होंने मिलकर काम किया एंड आफ्टर 23 डेज ना 23 डेज b लैपटॉप और 23 दिन के बाद b ने काम करना छोड़ दिया, तो बचा कौन भाई a और b दोनों मिलकर 23 दिन तक काम किया उसके बाद b ने काम करना छोड़ दिया और अब जो काम हो 33 दिन में 33 में 23 दिन तक मिलकर बाकी अगले 10 दिन तक केवल कौन रहा a, तो इसी काम को आप ऐसे भी कर सकते हो इसी काम को ऐसे भी कर सकते हो दोनों आपके तरीके सोल्व करने 30 30 जमा 23 जमा 10 आइए मेरे बच्चों 23 और 10 कितना 33 33 आएगा 3 आया 30 भी 30 आया 7 तो a अपॉन b का जो रेशियो है मेरे बच्चों आएगा 7 बटे 3 यानी a की एफिशिएंसी 7 है तो b की एफिशिएंसी 3 a की एफिशिएंसी 7 तो b की एफिशिएंसी आएगी मेरे बच्चों आपने कैलकुलेट किया, अब मैं आपसे ये कहूंगा दोनों मिलकर 3 दिन में काम करेंगे 7 3 10 7 3 दोनों मिलकर 3 दिन में काम करेंगे 10 और एक दिन में दोनों मिलकर 10 काम करते हैं पूरा काम कितने दिन में खत्म करते हैं 30 दिन यानी टोटल वर्क आगे मेरे बच्चों 300 आप यहां से निकालें तो यही बात है, अगर टोटल काम 300 सवाल में करें a अकेला वर्क कितने दिन में करेगा 300 बटे 7 टोटल काम 300 एक दिन में 7 b कितने दिन में करेगा 300 बटे 3 तो ऑप्शन सी मेरे नंबर का एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। चलिए ना एक बार इसको समझिए फिर मैं इसी को दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। देखिए मेरे भाई दूसरा तरीका ये है कि क्या कि मेरे बच्चों हमें ये बात समझनी है कि भाई a और b दोनों 30 दिन तक काम करेंगे तो काम खत्म होगा, देखिए इसका मतलब ये तो है कि a और b मिलकर किसी काम को 30 दिन में करते हैं, a भी 30 दिन काम करे और b भी 30 दिन काम करे तो काम खत्म होगा, लेकिन सवाल में कह रहा है कि a और b दोनों मिलकर 23 दिन तक काम किया उसका b काम छोड़ गया, मतलब b ने कितने दिन काम किया 23 दिन उसके बाद b काम करना छोड़ गया और पूरा काम 33 दिन में खत्म हुआ, तो इसका मतलब a ने कितने दिन काम किया 33 दिन, अब मुझे सीखना सोचना है क्या कि सर काम a को करना कितने दिन चाहिए था 30 दिन, a को काम करना चाहिए था 30 दिन, a ने किया 33 दिन तो a ने कितने दिन एक्स्ट्रा किया 3 दिन, a को करना चाहिए था 30 दिन, a ने किया 33 दिन, कितने एक्स्ट्रा किया 3 दिन, भाई a और b दोनों 30 दिन तक लगातार काम करें तभी तो काम खत्म होगा, अगर a ने 33 दिन किया तो 3 दिन एक्स्ट्रा किया क्यों किया क्योंकि सर b को 30 दिन करना था किया 23 दिन तो b ने कितने दिन काम किया 7 दिन काम किया, यानी b के 7 दिन का जो काम है ना वो बेसिकली a के 3 दिन के काम के बराबर है, बिल्कुल ठीक है, अब यहां से a b बदल लेंगे तो रेशियो आएगा मेरे 7 बटे 3 तो a की एफिशिएंसी 7 तो b की एफिशिएंसी 3 बिल्कुल ठीक है, अब मेरे बताओ अगर a और b की एफिशिएंसी आ गई 7 तो 3 10 आ गई तो दोनों मिलकर 10 मिनट काम करेंगे तो 3 दिन में काम करेंगे 300 मिनट बिल्कुल ठीक है, टोटल काम 300 a का काम 300 बटे 7 b का काम 300 बटे 3 तो b 100 दिन में काम करने लगेगा और ये करेगा 300 बटे 7 पहले से 26 समझे नेक्स्ट भाई। देखिए मेरे सवाल में कह रहा है a प्लस b कंप्लीट वर्किंग 24 डेज कि भाई a प्लस b दोनों मिलकर 24 दिन में काम करते हैं, if they start work together कहता है दोनों मिलकर काम करें तो 20 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, मतलब a ने कितने दिन काम किया 20 उसका 3 काम छोड़ दिया एंड होल वर्क इज कंप्लीटेड इन 26 डेज और पूरा काम 26 दिन लगभग 26 दिन में खत्म हो गया, तो आप ये सोचो यार a और b मिलकर काम करते 24 दिन में काम खत्म बिल्कुल ठीक है, यानी a को भी 24 दिन आना होगा b को भी 24 दिन a आए कितने दिन 20 दिन आना 24 दिन कमाया 4 दिन b को आना 24 आया 26 b कितने दिन एक्स्ट्रा आया 2 दिन, तो मेरे बच्चों a है b बड़े लेंगे तो आएगा 1 बटे 2 यानी a की एफिशिएंसी और b की एफिशिएंसी का रेशियो आएगा 1:2 दोनों मिलकर 1 दिन में काम करते हैं तो 3 मिनट तो 24 दिन में काम करेंगे बेहतर, तो या a पूरा काम कितने दिन में करेगा 72 बटे 1 दिन b कितने दिन में करेगा 72 बटे 2 दिन या मेरे बच्चों 36 दिन या मेरे 72 तो मेरे भाइयों मेरा राइट आंसर जो है 72। आइए मेरे पे ये वाला जो सवाल है ये हूबहू वही सवाल है पिछले वाला कोई चीज नहीं आप ठीक है, सवाल में एक आदमी और लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिन में पूरा करते हैं, एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिन में पूरा करते हैं 24 दिन में पूरा करते हैं, यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे तो काम 26 दिन में खत्म होगा, यहां से लैंग्वेज को पूरा करने की कोशिश करना, यदि आदमी अकेला काम करे यदि अंतिम 6 दिनों यानी आखिरी 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे तो काम 26 दिन में खत्म होता है, इफ इन लास्ट 6 डेज ओनली मैन डू दिस वर्क देन द वर्क कंप्लीट इन 26 डेज, अगर आखिरी 6 दिनों में केवल अकेला आदमी काम करे तो काम 26 दिन में खत्म होता है, इसका मतलब काम चला है 26 दिन तो आदमी तो 26 दिन है ठीक है, और इन 26 दिनों में आखिरी 6 दिनों में केवल आदमी तो 26 में से चेक बचा 20 यानी लड़का केवल 20 दिन करेगा, देखिए सारा खेल है लैंग्वेज को समझने का सुनने का पढ़ने का, दो बार तीन बार पढ़िए, उसने कहा भाई 26 दिन में काम खत्म होगा आखिरी 6 दिन में केवल आदमी था तो मतलब 6 दिन पहले लड़का चला गया छोड़ के क्योंकि काम तो आदमी लड़का दोनों ने किया, अब वही कहानी आदमी को आना 24 दिन आया 26 दिन बाद कितने एक्स्ट्रा 2 दिन लड़के को आना था 24 दिन आया 20 दिन कितने एक्स्ट्रा 4 दिन, अब मैन और वाई की एफिशिएंसी का रेशियो लोगे तो कुछ बनाएगा वही सेम सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा भाई 2 1 3 3 गुना 24 टोटल काम होगा 72 मिनट तो आदमी करेगा 72 बटे 2 दिन में लड़का करेगा 72 बटे 1 दिन तो मेरे नंबर का राइट आंसर समझ लो करिए मेरे भाई मेरे ध्यान से देखिए सवाल को देखिए टाइम में इतना खतरनाक लैंग्वेज करके मत पूछिए बात साफ सुथरी लैंग्वेज देगा नहीं कह रहा है a प्लस b किसी काम को 12 दिन में करता है, मतलब ये a भी 12 दिन काम करे b भी 12 दिन काम करे तब जाके काम खत्म होगा, अब कह रहा है a 8 दिन काम करता है ये जो मेरे कितने दिन काम करता है 8 दिन और शेष काम को b 20 दिन में खत्म करता है और बचे हुए काम को b 20 दिन में खत्म करता है, आपको लैंग्वेज नहीं समझना आपको उसे सुलझाना कैसे ध्यान कह रहा है a वर्क a अलोन a अलोन वर्क फॉर 8 डेज, कहता है a 8 दिन काम करता है b कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 20 डेज और b जो है शेष काम को 20 दिन में खत्म करता है, मतलब ये काम इस तरह से खत्म होगा a 8 दिन काम करे इस पे और b 20 दिन काम करे इस पे तब जाके काम खत्म होगा, वो साथ में लेके अलग अलग तरह से बहुत क्या करना सवाल पे, तो हमारी ये नजर ये होनी चाहिए डाटा यहाँ पे सर सवाल को इस तरह से ट्रीट करिए a को आना था 12 दिन आया 8 दिन तो a कितने दिन की कमी है 4 दिन b को आना था 12 दिन आया 20 दिन तो b कितने दिन एक्स्ट्रा 8 दिन 4 दिन तो a की एफिशिएंसी मेरे 2 है तो b की एफिशिएंसी 1 तो दोनों मिलकर कितने काम करेंगे 2 3 मिनट दोनों मिलकर 3 मिनट तो 12 मिनट का काम करेंगे 36 अब ये कितने दिन में करेगा ये 36 बटे 36 देखिए मेरे सवाल में कह रहा है a b और c काम को 40 दिन में पूरा करते हैं, कहता है a b और c तीनों मिलकर एक काम को 40 दिन में पूरा करते हैं, मैं आपको दोनों ही अप्रोच समझाता हूं स्मार्ट अप्रोच और डिटेल करने का तरीका अल्टीमेटली वहीं पहुंचना है भाई कह रहा है a अलोन लिखा है बिल्कुल लिखा है कह रहा है a अकेला 8 दिन तक काम करता है फिर बचे काम को 20 दिन मतलब 20 दिन में खत्म मतलब काम खत्म होगा जब a 8 दिन काम करे 20 दिन काम करते हैं, यहां ये था कि दोनों काम करेंगे a को 12 दिन काम करेगा b को 12 दिन तक काम खत्म होगा जबकि a 12 दिन करेगा 8 दिन यानी a 40 बचे हैं और b करेगा 20 दिन तो 20 दिन क्यों 8 दिन एक्स्ट्रा क्यों इसलिए a के 4 दिन का काम बचा हुआ है, उस कहानी को मैंने वहां सेट किया ठीक है, कह रहा है b अकेले कितने दिन में करेगा तो आएगा 36 बटे 1 और a कितने दिन में करेगा 36 बटे 2 अब भाई अब डिटेल में डिटेल कर दो अगर हम डिटेल की बात करें बाबू तो सवाल में कह रहा है a b और c मिलके तीनों मिलके एक साथ 16 दिन काम करते हैं
कहता तीनों मिलकर 16 दिन का काम करते हैं। देखना पड़ेगा। देखिए पहली लाइन में पढ़ेंगे तो डिटेल में कह रहा है ए बी और सी मिलकर किसी काम को 40 दिन में खत्म कर लेते हैं, यानी तीनों मिलकर 40 दिन का काम करना। लेकिन कह रहा है ए बी और सी तीनों मिलकर काम करें तो 16 दिन का काम कर लेते हैं, फिर उसका काम छोड़ देते हैं, फिर शेष काम को बी और सी ने 40 दिन में पूरा किया, फिर बाकी काम को बी और सी ने 40 दिन में पूरा किया, बाकी काम को बी और सी ने 40 दिन में पूरा किया, बाकी तो क्या ए अकेला काम को कितने समय में करेगा? डिटेल से कैलकुलेशन बनाते हैं भाई, डिटेल करें तो 40 जमा 40 बी जमा 40 या 16 जमा 16 बी जमा 16 जमा 40 बी जमा 40। अब देखना 40 बी से 40 बी का 40 से 40 का ये 16 किधर आएगा तो 40 में 16 में 34 या 24 और यहाँ 16 बी और 16 सी तो 16 कॉमन ले लूंगा, यहाँ बी प्लस सी काटा पीट करोगे आदमी 16 8 24 तो ए अपॉन बी प्लस सी ये आएगा 2 के 3 तो ए की वैल्यू 2 है और बी प्लस सी की वैल्यू मेरे 3। अब ठीक है तीनों मिल जाए तो इस काम को कितने समय करेगा 2 3 5 तीनों मिल जाए 5 काम करेंगे तो 40 मिनट का काम करेंगे 200 मिनट, एक दिन में 5 40 मिनट करेंगे 200 मिनट। हाँ जी तो ए अकेला काम को कितने समय करेगा तो 200 मिनट टोटल में एक दिन में 2 मिनट काम करेगा 200 मिनट यानी ए अकेला काम को करेगा 100 दिन में काम करेगा, ए अकेला 100 दिन में काम को करेगा। ये तो है मेरे सवाल को करने का डिटेल तरीका। आप समझ पाए ना टोटल काम 2 3 5 यानी एक एफिशिएंसी 2 है इसकी 3 है दोनों तीनों तो 5 5 20 200 मिनट काम होगा, एक दिन में 2 करता है तो 100 दिन में काम करेगा। लेकिन तरीके से करोगे तो आप ये देखोगे ए बी और सी तीनों 40 दिन काम करना वो साथ में लेके अलग अलग करेंगे गैप लेके कहने का मतलब काम तभी खत्म होगा जब ए बी 40 दिन काम करे बी 40 दिन काम करे सी 40 दिन काम करे तभी काम नहीं होगा। अब सवाल में कह रहा है क्या ए बी ने 16 दिन काम करने के बाद काम छोड़ दिया, क्या ए ने बी और सी के साथ 16 दिन काम किया यानी ए ने कितने दिन काम किया 16 दिन, उसके बाद बी और सी के साथ छोड़ दिया तो यानी बी और सी ने 16 दिन तक किया एक साथ काम और कहता है शेष बचे काम को 40 दिन में करेंगे तो टाइम बचा 56 दिन। तो मेरे बच्चे अब जो काम खत्म होगा वो 16 दिन 56 दिन में खत्म होगा। इतनी बात को एक बार पढ़ो तब समझ में आगे बढ़े। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है समझते हैं कि भाई ए ने 16 दिन का काम किया बी और सी के साथ चला गया बी और सी ने 16 दिन किया 40 दिन हो गया तब काम खत्म होगा। अब सवाल कैसे करते हो भाई ए को आना था 40 दिन आया 16 दिन तो ए कितने दिन का काम बचा 24 दिन का काम बचा बी और सी को मेरे आना कितने दिन का तो आप कहेंगे बी और सी को आना था 40 दिन आया 56 दिन कितने दिन एक्स्ट्रा आया 16 दिन एक्स्ट्रा बी और सी को आना था 40 आया 56 यानी 16 दिन एक्स्ट्रा आया। अब आप किया 24 8 16 ठीक है 2 बी मैं यहीं से चेक करता हूं बस यहीं समझ लेता हूं एक मिनट की बी प्लस सी चलिए दो यहीं 3 बटे उसी में कहीं अब टोटल एफिशिएंसी 2 3 5 5 40 क्या 200 तरीके से सवाल को बांटें आइए बच्चे इसको आइए मेरे सवाल में कह रहा है पी एंड आर कंप्लीट वर्क इन कंडीशन पी और आर मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर लेते हैं पहले डिटेल पी और आर मिलकर 10 दिन में काम करेंगे दिस इज टोटल वर्क ये टोटल वर्क लेकिन कह रहा है पी वर्क फॉर 2.5 डेज अगर पी 2.5 दिन के लिए काम करे एंड आर वर्क फॉर 8.5 डेज और आर 8.5 दिन के लिए मेरे तो कहता है आधा काम होता है मेरे ध्यान से ये है टोटल वर्क और ये है हाफ वर्क मतलब ये 100 काम है तो ये 50 काम है। अब मैंने आपस में रिलेट करना चाहता हूं इक्वल साइन लगाना चाहता हूं क्या तरीका इक्वल साइन लगाने का मेरे कहते हैं इक्वल साइन लगाने का क्या तरीका है इसमें आपको ये 100 है ये काम 50 क्या किया अच्छा दूसरे में कर दो ना दूसरे में कर दो ये बराबर हो जाएगा हाफ वर्क को दूसरे में कर दो तो फुल वर्क हो जाएगा ये फुल वर्क था ये हाफ वर्क था इसे 2 से गुणा कर देंगे मेरे तो दिस इज आल्सो टोटल वर्क ये टोटल वर्क ये टोटल वर्क अब आंख बंद करके नहीं आंख खोल के सवाल को दोबारा पढ़िए और इतनी बात को समझिए देखिए फिर से समझाता हूं और लैंग्वेज को थोड़ी समझाता हूं आप लोगों को दिक्कत है कि भाषा को इतना सिलेबस नहीं पढ़ा जिसने सिलेबस पढ़ना चाहिए कहता है पी कंप्लीट वर्क इन 10 डेज डूइंग टुगेदर इफ पी वर्क फॉर 2.5 डेज एंड आर वर्क फॉर 8.5 डेज यहां से आना देन हाफ ऑफ द वर्क विल बी कंप्लीट तो कहता है आधा ही काम मेरे करना होगा कहता है अगर ऐसा करते हैं आधा ही काम करना होगा मैंने क्या किया सारे को पूरा बना दिया 2 से बना दिया काम को अभी छोटी छोटी बात पहुंची तो 10 किया प्लस 10 है ढाई 200 में 5 किया मेरे बच्चे और 16 17 10 में 5 मेरे 5 किया या 7 मेरे नंबर तो पी है आर बड़े जाते हैं 7 5 तो पी की एफिशिएंसी 7 तो आर की मेरे एफिशिएंसी 5 सब ओके कहानी में कोई दिक्कत नहीं तो दोनों मिला के कितने काम करेंगे 7 5 भाई में तो 10 दिन कितना काम करेंगे 120 अगर टोटल काम 120 है तो 120 बटे 7 और ये 120 बटे 5 ये मेरा मेरा हिसाब है क्लियर जल्दी से बताइए कितने बच्चों के पास सामने आ गए आप ओके अगर आप चाह रहे हैं कि इसको उस तरीके से किया जाए जिस तरीके से पीछे के सवाल करते हैं तो हम दो बातें समझिए कि जो हम यहां मैं बता रहा हूं सेशन के कि सवाल नहीं है कि पी और आर मिलकर काम करें दोनों तो 10 दिन का काम करें तो ज्यादा काम होगा लेकिन पी अगर 2.5 दिन काम करे और आर 8 दिन काम करे तो आधा काम होता है तो मेरे बच्चे अगर आधा काम हो रहा है तो मैं इस काम इनको डबल दिन काम करूंगा तो पूरा काम करेगा तो 2.5 दिन में आधा तो पूरा काम करने के 5 दिन लगेगा तो पी 5 दिन लगेगा और आधा काम 8.5 दिन में पूरा काम 7 दिन करेगा बिल्कुल सही बात अब मेरे बच्चे बताओ कि पी को आना था 10 दिन आया 5 दिन पी कितने दिन का काम करेगा 5 दिन आर को आना था 10 दिन आया 7 दिन कितने दिन का काम करेगा मेरे 7 दिन ये मेरे नंबर में करे मेरा सही नंबर सेट है अभी पीछे वाली कहानी आ गई और सो कर दिया आइए मेरा मेरा 2 टाइप्स डिफरेंट एफिशिएंसी कंप्लीट वर्क विद इन 6 मिनट मैं तो ये चाहूंगा कि आप सवाल को पढ़ें और बहुत तसल्ली बख्श करें क्योंकि लैंग्वेज बहुत प्यारी है और लैंग्वेज अगर आप मिस कर देंगे तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपसे निकलेंगे ये बात बहुत खतरनाक है। आइए मैं एक डाटा सेट करके देता हूं आगे आपने सवाल करना क्या दो टाइप से ए होगी मेरे सवाल में क्या दोनों मिल जाए तो पूरा काम कितने मिनट में 6 मिनट में बहुत बढ़िया ये मेरे टोटल वर्क अब अगले में क्या है भाई फर्स्ट टाइप वाला को पहला टाइप अकेला 4 मिनट के लिए काम करे और दूसरा टाइप अकेला 6 मिनट के लिए काम करे तो कहता पूरा काम नहीं होगा सीधी बात तो क्या होगा तो सर ये जो काम होगा ये 1/4 काम बच जाएगा 1/4 काम बच जाएगा मतलब अगर टोटल काम 100 था अगर टोटल वर्क 100 है अगर कुल काम 100 यूनिट है तो इस तरीके से काम करोगे तो मेरे बच्चे केवल 1/4 काम बचेगा 4/5 काम ही होगा यानी 100 का 4 मतलब 80 काम ही होगा। अब आप मुझे दिमाग लगा के बताइए कौन सा तरीका लगाऊं किससे गुणा भाग दूं कि बराबर आ जाए किससे गुणा भाग दूं कि बराबर आ जाए आप ऐसे दिमाग लगाना पड़ेगा दिमाग लगाना पड़ेगा ये बराबर कैसे किया जाए मिक्सचर एडिशन जिन्होंने पढ़ा होगा जानते हैं भाई इसमें ये तो कह रहा है कि टोटल काम का 4/5 काम होगा यानी टोटल काम अगर मेरे जो 5 यूनिट है तो सवाल में कह रहा है कि इस तरीके से 4 यूनिट काम होगा भाई 5 का 4/5 ही तो ना अगर 180 का कैलकुलेट समझ आई बात आपने ओके अब ये बराबर कैसे करें तो आप आंसर तरीका क्या तरीका सर इसे गुणा कर दो 5 से और इसे गुणा कर दो 4 से अब देखिए यहां पे 20 मिनट काम हो जाएगा यहां पे 20 मिनट ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है इस टाइप क्वेश्चन का आप इसे जल्दी से कमेंट करके कितने बच्चे बात से सहमत हैं या नहीं नहीं तो मैं और अच्छे से इसको और तरीके से समझाऊंगा अगर नहीं आता जल्दी से कमेंट करिए बोथ साइड 5 मिनट करेंगे 25 हो जाएगा 20 हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नहीं गलत है दोनों साइड 5 मिनट कतई नहीं करना आपने दोनों साइड 5 मिनट नहीं करना तो करें सर एक क्वेश्चन चला कीजिए क्लियर है सबको तो इसका मतलब सर हमें यहां करना पड़ेगा 4 से और यहां करना पड़ेगा 5 से तो आपका काम पूरा बराबर हो जाएगा तो ये भी टोटल वर्क हो गया और ये भी टोटल वर्क हो गया ये मेन बात अब आगे देखते हैं भाई अब 24 से जमा 24 छोटी बात है लेकिन आपको एक ही चीज पढ़नी बहुत जल्दी नहीं तो 2 3 बार पढ़ोगे पढ़ोगे क्लियर हो जाएगी मेरे बच्चे याद 4 ए की एफिशिएंसी निकालनी है बी की एफिशिएंसी निकाल दो ए की एफिशिएंसी यहां से 3 निकाली बी की एफिशिएंसी निकाल दो आप ठीक है। अब मेरे सच बात ये टोटल वर्क क्या था तो टोटल वर्क क्या बात करें ना टोटल वर्क ये था कि भाई ए और बी मिल जाए तो पूरा काम 6 दिन में खत्म कर 6 मिनट में खत्म कर ये है टोटल काम उसके बाद हमने सेट करने के लिए डाटा को क्या किया गुणा किया सेट करने के लिए हमने गुणा किया दूसरे मेथड से भी बताता हूं ठीक है। अब ए और बी की एफिशिएंसी 3 और 5 6 मिनट में काम करेंगे 30 तो ये 30 बटे 3 ये 30 बटे 2 तो मेरे ए की एफिशिएंसी यानी ए उस काम को 10 मिनट करेगा बी 15 मिनट करेगा ये 10 मिनट करेगा मेरे 20 काम को 15 मिनट अब उससे पूछा क्या है तो
या कीजिए कम एफिशिएंसी वाला, कम एफिशिएंसी किसकी बी तो ऑप्शन बी जो करेक्ट आंसर। अगर आपकी बात को नहीं समझ रिलेट करने वाला दूसरा तरीका जानना चाहें तो भाई सवाल ये है कि ये टोटल वर्क है और ये जो काम उसने किया है, डन किया है, ये टोटल काम में 1/5 पार्ट कम है, यानी 5 में से एक काम बचा हुआ है। इसका ये जो काम किया है ना, ये कुछ और नहीं, टोटल वर्क का 4/5 है। भाई ये मेरे 5 काम बचा, 5 में से एक बचा हुआ है, यानी जो मेरा टोटल वर्क था 4/5 काम हुआ। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, क्रॉस करेंगे 5 से गुणा करेंगे, बात खत्म। देखिए मेरे P Q and R are three types working simultaneously and type 216 pages in 4 hours। कहता है P Q और R तीन टाइपिस्ट हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, 216 पेज को 4 घंटे में टाइप कर सकते हैं तीनों मिलके। अब यहाँ के शब्दों को ध्यान से देखिएगा। कहता है इन 1 आवर R can type as many pages more than Q as Q can type more than P। हिंदी में लिखते हैं, एक घंटे में R Q से उतने अधिक पेज टाइप कर लेगा जितना Q P से अधिक टाइप करता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, बड़ी बात समझिए। कह रहा है मैं अपनी तरफ से बात कर रहा हूँ, क्या एक आदमी है A, एक आदमी है B और एक आदमी है C। A जो है वो 100 रुपये कमा रहा है और B जो है वो 130 रुपये कमा रहा है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, समझना मैं क्या कहता हूँ। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि भाई जो B है ना, B कितने कमाता है ये आपने बताना, उसका तरीका बताऊँ कि B A से जितने ज्यादा कमाएगा ना, B A से जितना ज्यादा कमाएगा उतना ही ज्यादा C B से कमाएगा। भाई B A से जितना ज्यादा कमाएगा, B A से जितना अधिक कमाएगा उतना ही अधिक C B से कमाएगा। जितना ज्यादा B A से कमाएगा उतना ही ज्यादा C B से कमाएगा। यानी B की इनकम A से जितनी ज्यादा होगी उतनी ही इनकम C की B से ज्यादा होगी। अगर ये X रुपये ज्यादा कमा रहा है A से तो C जो हो B से X रुपये ज्यादा कमा रहा है, तो बताओ B कितना कमा होगा, बताइए कमेंट करके। इसका अर्थ ये मेरे बच्चों कि जब भी ऐसा सवाल आए तो आपने करना क्या, इन दोनों का जोड़ ले लेगा और जोड़ करके आधा कर दो, 100 130 230 230 का आधा कर दो क्या आएगा 115। 115 तो देखो ये 15 ज्यादा कमा रहा है, ये 15 ज्यादा कमा रहा है। या फिर दूसरा तरीका ये है कि मेरे बच्चे 130 और 100 के बीच का डिफरेंस ले लो, दैट इज 30 और इसके दो बार इसे कर दो 15, तो फिर आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी कि 15 ज्यादा कमा रहा है 100 से 115 और ये 115 से 15 ज्यादा। आप सहमत हैं इस बात से? आप क्या अब मैं सवाल बताता हूं। आइए बाबू सवाल पे जब आप आएंगे तो आप नोटिस करेंगे कि यहां उसने लिखा है कि R can type as many pages in 5 hours as P in 7 hours। कहता है R 5 घंटे में उतना ही पेज टाइप कर सकता है जितना P 7 घंटे में कर सकता है। R 5 घंटे में जितने पेज टाइप कर सकता है उतने ही पेज P मेरे तो 7 घंटे में टाइप कर सकता है। यहां से मैं R और P की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकता हूं, दैट इज 7/5, यानी R की एफिशिएंसी 7 है मेरे तो P की एफिशिएंसी 5 है। पहले दिन बात समझो, ठीक है। अब मेरे बच्चे ध्यान से, तीन लोग हैं, एक है P, एक है Q और एक है R। P की एफिशिएंसी 5 है, R की एफिशिएंसी 7 है। सवाल ये कह रहा है, यहां रेड कलर में रहा है कि इन 1 आवर R can type as many pages more than Q as Q can type more than P। कहता है R एक घंटे में Q से जितने ज्यादा पेज टाइप करेगा ना उतने ही ज्यादा पेज Q P से ज्यादा टाइप करेगा। तो 5 और 7 का जोड़ 12 12 का 6। देखो ये एक ज्यादा कर रहा है, या फिर 7 5 करते हैं तो 2 का बात ओके। अब दूसरा तरीका, ये एफिशिएंसी निकाल दिया, बिल्कुल निकाल दिया। अब सवाल में कह रहा है कि भाई तीनों टाइप्स मिल जाए, P Q और R तीनों मिल जाए तो एक साथ काम करके 216 पेज कर देंगे तैयार इतने में 4 घंटे में। ये था 1 घंटे का काम, तो भाई तीनों मिल जाए 1 घंटे में कितना काम करेंगे, तो भाई तीनों मिल जाते 1 घंटे में 5 11 और 7 लेकिन एक्चुअल एफिशिएंसी है नहीं, एफिशिएंसी का रेशियो तो मान लेते 5 6 6 7 तो तीनों मिल जाते 1 घंटे में 5 11 और 7 काम करेंगे, बिल्कुल ठीक है। और कहता है तीनों मिलकर 4 घंटे लगातार काम करेंगे तो 216 पेज टाइप करेंगे। ये जो अंडरलाइन किया है इसे वाइट कलर पेन से फोकस करिए। आदत 3 टाइप्स वर्किंग साइमल्टेनियसली कैन टाइप 216 पेजेस इन 4 आवर्स। आपने ठीक है, अब काटेंगे तो 18 72 काटेंगे 3 टाइप्स की वैल्यू आएगी। अब कह रहा है बताइए प्रत्येक टाइप 1 घंटे में टाइप करेंगे, एफिशिएंसी बतानी है। तो भैया P की एफिशिएंसी X की वैल्यू 5 3 15, Q की एफिशिएंसी 18 और R की एफिशिएंसी 7 21। तो मेरे चांस होगा 15 18 21। ऑप्शन सी मेरे करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट 40 देखिए मेरे बच्चों सवाल को समझते हैं, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। जो लाइन हाइलाइट करूं उससे पहले फोकस करना, यहां पे आता है। कहता है कि A के द्वारा 4 घंटे में टाइप किए गए पन्ने C के द्वारा 1 घंटे में टाइप किए गए पन्ने के बराबर है। द नंबर ऑफ पेजेस टाइप बाय A in 4 hours is equal to the number of pages typed by C in 1 hour। यानी मेरे बाबू कहने का मतलब यहां ये है कि A ने 4 घंटे में जितने पेज टाइप करने हैं उतने ही पेज C ने 1 घंटे में टाइप किए, तो A और C की एफिशिएंसी 1/4 है। अब कहानी आगे बढ़ते हैं। इसका A की एफिशिएंसी 1 C की एफिशिएंसी 4। अब मेरे बच्चे देखिए सारे में एफिशिएंसी के लिए धीरे धीरे अब मेरे बेटा बहुत शांति से धीरे धीरे पढ़िए। यहां से कह रहा है वैसे ही मानो B टाइप as many pages more than A as C type as many pages more than B। कहता है कि भैया जी जो B है वो A से इतने ज्यादा पेज टाइप करता है घंटे में जितने C से करता है। तरीका बताया दोनों का जोड़ 4 और 1 5 5 का 2 यानी B की एफिशिएंसी आपने ले लेनी है। आपने सब बात भले पड़ी मजा आ गया, समझ आ गया। आप चाहे तो फ्रैक्शन डालें 5 बटे 2 करें, वहां से कैलकुलेट करें। आपने समझ में नहीं 5 बटे 2 लेते हैं तो 2 से सबको गुणा करेंगे, 2 आ जाएगी, ये 5 आएगी और ये 2 8 है। मैं ओके बोल रहा हूं 2 5 और 8 2 5 और 8 मेरा एफिशिएंसी। अब मेरे बात को टोटल बताता है मेरे बच्चे। मेरे को सवाल में मेरे को पहले लेने का तीनों मिल जाए 8 घंटे काम करें, तो तीनों मिल जाए 1 घंटे में 8 5 13 और 2 15 1 घंटे में 15 1 दिन में 8 घंटे काम करें, यानी हो गया 1 दिन का काम। तो कह रहा 20 दिन लगाएंगे तो 20 दिन का काम नहीं हो गया, और कह रहा 20 दिन में काम करेंगे 900। अब ये सेट करें 15 दूनी 30 300 300 से 3 है तो x की जो वैल्यू है 3 बटे 8 है। अब मुझसे सवाल पूछा भाई C 1 घंटे में कितने पेज टाइप करेगा, x की वैल्यू 3 बटे 8 है तो 8 गुना 3 बटे 8 तो आंसर है मेरा यानी C 1 घंटे में मेरे को 3 पेज टाइप करेगा। यही मेरे सवाल का सही उत्तर है। आइए मेरे देखिए आंसर 3 घंटे के पेट ऑफ 324 मिनट 6 कहता 3 आदमी मिलके 324 मिनट में खोल देते हैं। अभी बात करना इन फर्स्ट सेकंड पर्सन इसको मालूम है। अब यहां से द वर्क दैट फर्स्ट पर्सन डज इन 14 डेज दैट मच वर्क इज डन बाय थर्ड पर्सन इन 10 डेज। कहता है पहला आदमी 14 दिन में जितना काम करता है उतना ही काम तीसरा आदमी 10 दिन में करता है। पहला आदमी 14 दिन में जो काम करेगा, पहला आदमी 14 दिन में जो काम करेगा उतना ही काम दूसरा आदमी 10 दिन में करेगा। ऐसी बात हो रही है 2 5 10 दूसरा 14 तो A by B का रेशियो मेरे 5 के साथ A की एफिशिएंसी 5 और B की एफिशिएंसी 7। सवाल में कह रहा है दोनों आदमी मिलके दोनों आदमी की एफिशिएंसी 5 7 आ गई। A B की एफिशिएंसी 5 7 आ गई। थर्ड पर्सन था तो थर्ड पर्सन का नाम C रख लो यार, ये C है क्योंकि पहला और तीसरा माफ करना बच्चे। तो A की एफिशिएंसी 5 में मेरे तो C की एफिशिएंसी 7। अब यहाँ कह रहा है कि भैया पहली पाली में मतलब पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति पहले से जितना अधिक मिनट होता है उतना ही तीसरा व्यक्ति दूसरे से अधिक होता है, यानी ये से जितना ज्यादा एफिशिएंट होता है ये से ज्यादा एफिशिएंट 5 12 का 6। अब पढ़ते हैं आगे 5 6 7। अब ये कहानी है कि मैं पहले लेकर चलता हूं। सवाल में 3 आदमी मिलते हैं 6 दिन तक लगातार काम करते हैं तो 324 मिनट काम करते हैं, तो ये टोटल वर्क निकालते हैं। तो 3 आदमी मिलते हैं 5 6 11 18 काम करेंगे, एक दिन में 18 काम करेंगे, बिल्कुल ठीक है। और कह रहा है 6 दिन तक लगातार काम करते हैं तो काम होता है 324। 6 से काटेंगे 6 5 30 6 24 18 से काटेंगे 18 24 x की वैल्यू आ गई मेरे 3। तो कह रहा है पहला आदमी एक दिन में एक कितना काम करेगा, x की वैल्यू 3 तो 5 15 यानी पहला आदमी एक दिन में 15 मिनट रहेगा। ऑप्शन ए इज माय डियर स्टूडेंट इज राइट आंसर। मेरे पास कितना है, मेरे पास कितना है आप इतना याद रखिए फिर अगली क्लास में। थैंक यू।